बानिहाल में आज पीडीपी कारकुनान का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ जिसमें बानिहाल के मुतअद्दिद इलाकों के लोगों ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुकर्रीन ने आइंदा पंचायती इंतखाबात के लिए मुतहरिक होने पर जोर दिया गया और इस दौरान पार्टी को ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया और अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद कायम रखने और दोनों के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने के सिलसिले में चिराग शरीफ टाउन हाल में आज एक पुलिस पब्लिक दरबार का एहतमाम हुआ जिसमें एसएसपी बडगाम के अलावा इलाके के ज़ी-इज़्ज़त शहरियों ने भी शिरकत की। इस दौरान समाजी मसाइल के हल के लिए पुलिस और आवाम के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया और साथ ही साथ जराइम के ख़ात्मे के लिए एकजुट होकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि झील डल को बचाने उसकी शान बहाल करने की गर्ज से आज अशाई बाग सदर कदर डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से झील डल की सफाई की मुहिम शुरू की गई, जिस दौरान उन्होंने लावडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि जब से झील डल की देखरेख का जिम्मा लावडा यानी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है तब से डल की हालत ख़राब हुई है। उन्होंने कहा कि डल गेट से निशात तक सभी होटलों का फुजला झील डल में चला जाता है, ताहम इसकी रोकथाम के लिए झील लावडा की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने इस ज़िम्मन में आला क़यादत से मुदाखलत की अपील भी की। और हम आपको नाज़रीन आज बारिशें हो रही थी, हल्की हल्की बारिशें हो रही थी और इन बारिशों के दौरान लासीपुरा पुलवामा की सड़क का ये मंजर भी था और लासीपुरा पुलवामा के बाशिंदों की शिकायत भी है कि पुलवामा मेन टाउन से लासीपुरा सनती मरकज़ की तरफ जाने वाली राब्ता सड़क का हाल बेहाल है, कुछ यूँ हाल है जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये भी मुकामी लोग कह रहे थे कि आरएनबी ने अगर 1 साल कबल इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया था, सड़क के किनारे बजरी भी लगा दी थी और वो बजरी फैलाने में अभी तक भी आरएनबी महकमा काम नहीं कर रहा है और इंतज़ामिया से अपील की गई कि यहाँ सड़क के किनारे आरएनबी की रखी गई बजरी को ही कम से कम सड़क पर डाला जा सके, ताहम इस सड़क पर चलने की लोगों को चलने में आसानी हो सके। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के बैनर तले डोडा में आज समाजी बहबूद महकमे में काम कर रही वर्करों और हेल्परों ने एहतजाज किया, जिस दौरान वह मांग कर रहे थे कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत महकमे सेहत में तैनात तिब्बी और नीम तिब्बी मुलाजमीन की एहतजाजी मार्च को आज पुलिस ने उस वक्त नाकाम बनाया जब वो लाल चौक की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। बरसती बारिश में शोबा सेहत में तैनात आर्जी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनकी बाकायदा मुलाजमत के हवाले से SRO 255 के तहत पॉलिसी मुरतब करे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुख्तलिफ महकमे सेहत में तैनात कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन की खासी तादाद आज बरसती बारिश में प्रेस कॉलोनी पहुँची, जहाँ उन्होंने खीमा जन होकर मुतालबात को लेकर एहतजाजी धरना दिया। मज़कूरा मुलाजमीन ने कई घंटों तक प्रेस कॉलोनी में धरना दिया और बताया कि वो 10 बरसों से NHM के तहत महकमे सेहत में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्तकिली के हवाले से रियासती सरकार ने कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की है। उनका ये भी कहना था कि रियासती वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी और कि उनकी मुलाजमत को बाकायदा बनाया जाएगा, लेकिन शायद डॉक्टर द्राबू अपना वादा भूल चुके हैं। उनका कहना था कि NHM के तहत डॉक्टरों, नीम तिबी अमले और दूसरे मुलाजमीन ने कई बरसों से शोबा सेहत की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन अभी तक उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो जहनी कोफत में शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर 15 रोज़ में रियासती सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया तो गैर मुअय्यना अरसे के लिए एहतजाज पर चले जाएंगे।